हितोपदेश की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है मूर्ति पूजा का महत्व। स्वामी विवेकानंद एक बार यात्रा करते हुए उत्तर भारत के अलवर राज्य पहुँचे। उस राज्य के प्रधानमंत्री उनके व्याख्यान से प्रभावित हुए और उन्हें राजा मंगल सिंह से मिलने के लिए महल में ले गए। राजा विलासिता में रहता था, साथ ही उन्हें राजा होने का अहंकार भी था। जब उन्होंने विवेकानंद को देखा तो उन्हें लगा कि आखिर वह सिर्फ एक युवा तपस्वी है। अंग्रेजी में प्रवचन देने के बावजूद उसके पास कितना अनुभव होगा। मुझे उसका पैर खींचना चाहिए। इस विचार के साथ राजा ने कहा, स्वामी जी, मेरा मानना है कि मूर्ति पूजा वास्तव में पिछड़े होने की निशानी है। मुझे वास्तव में उस पर दया आती है जो किसी मूर्ति को हल्दी, सिंदूर और फूल चढ़ाता है और भगवान को भी प्रणाम करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने राजा को सीधा जवाब देने की बजाय दीवान की ओर मुड़कर कहा, दीवान जी, क्या तुम जाकर दीवार पर टंगे फोटो पर थूकोगे? यह सुनकर दीवान जी कांप उठे। दीवान जी ने चुपके से उस राजा की ओर देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और कहा, स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? यह राजा के दिवंगत पिता की तस्वीर है। विवेकानंद ने कहा, दीवान जी, यह सिर्फ काली स्याही से रंगा हुआ एक मोटा कागज है। फिर उन्होंने राजा से कहा, इस तस्वीर में तुम्हारे पिता की कोई हड्डी, मांस या आत्मा नहीं है और यह सोचना गलत है कि यह काली स्याही की तस्वीर वाला सिर्फ एक मोटा कागज है। इसी तरह यह सोचना भी गलत है कि भगवान की मूर्ति की पूजा गलत है। आगे स्वामी जी ने कहा, मूर्ति की पूजा करने वाले भक्त जानते हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए निराकार, निर्गुण, अव्यक्त भगवान पर ध्यान करना मुश्किल है। मूर्ति पूजा यह भगवान की भक्ति शुरू करने का पहला कदम है। बाद में वह ईश्वर में विलीन होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर राजा अंतर्मुखी और विचारशील हो गया। मित्रों, वास्तव में भगवान सर्वव्यापक हैं। इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में भी भगवान समाये हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रहलाद के कहने पर भगवान खंभ फोड़कर कैसे बाहर निकल आते? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान मूर्ति अवश्य नहीं है, लेकिन भगवान मूर्ति में भी विद्यमान है। तो जिस भक्त की जैसी आस्था होती है, उसी आस्था के अनुसार भगवान उस भक्त को उसके भक्ति का परिणाम देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथै भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसे भजता है उसको मैं भी वैसे ही भजता हूँ।